पीएम मोदी। देखिए इंडियन एयरफोर्स पीएम मोदी के काफिले को लेकर किसी और देश में कैसे जाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश का वो नाम है जो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, इसीलिए इनके आगे पीछे लंबी सिक्योरिटी लगी रहती है। ऐसे में क्या कभी आपके दिमाग में सवाल आता है कि जब ये किसी दूसरे देश जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कौन करता है? किस तरह नरेंद्र मोदी अपने देश से बाहर जाकर खुद को सुरक्षित रखते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार में सफर करते हैं उसकी कीमत कितनी है? आज के इस वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं, बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को कार में सफर करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि नरेंद्र मोदी जिस कार में सफर करते हैं उसकी कीमत कितनी होगी और वो कितने ज्यादा सिक्योर है? असल में दोस्तों, कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री के आने जाने के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ने लगी, इनकी सुरक्षा का ख्याल भी रखना जरूरी हो गया। इसी वजह से इनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एसपीजी ने दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माने जाने वाली BMW 7 सीरीज सिक्योरिटी एडिशन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। दोस्तों, ये कार इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि इसके फीचर्स जानकर आप पूरे तरीके से हैरान हो जाएंगे। अरे, बंदूक से निकली गोली तो छोड़िए, इस कार पर अगर बम भी दाग दिया जाए ना, तब भी इस पर कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर इस कार को लैंडमाइन के ऊपर से गुजार दिया जाए तब भी कार को रत्ती भर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये कार पूरी तरह से सिक्योरिटी से भरपूर है, जिसमें एक से बढ़कर एक सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद है। अगर हम स्पीड के बारे में बात करें दोस्तों, ये कार बड़ी आसानी से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है, और अगर कोई कार का टायर पंक्चर कर दे तब भी ये कार रुकेगी नहीं, बल्कि तेज स्पीड में लगभग 90 किलोमीटर तक चलती जाएगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार को कितना ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कार नंबर 1 है ही, लेकिन अगर हम दाम के लिहाज से देखें तो उसमें भी इसका कोई जवाब नहीं है। तभी तो इस कार की कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में सुरक्षित तो रह जाते हैं, लेकिन सवाल ये आता है जब प्रधानमंत्री देश से बाहर जाते हैं तो क्या होता है? असल में दोस्तों, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं उनकी सुरक्षा की टीम और उनकी कार उनके साथ ही जाती है। इतना ही नहीं, जब कभी भी प्रधानमंत्री देश के बॉर्डर के बाहर कदम रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के बाहर सुरक्षित ले जाने और उन्हें वापस लेकर आने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की होती है। तभी तो मोदी जी के काफिले के साथ उनके कई सारे प्राइवेट प्लेन्स और उनकी कई सारी सिक्योरिटी गाड़ियां भी जाती हैं, जैसे कि जैमर्स। ये वो जैमर्स हैं जो बम को 100 मीटर के दायरे से ही अपने आप डिफ्यूज कर देते हैं। साथ ही साथ मोदी जी अपने BMW 7 सीरीज कार को भी अपने साथ लेकर के उड़ते हैं। इसके अलावा एसपीजी की एक टीम उनके साथ हमेशा रहती है और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी दूसरी लेयर में उनके साथ रहते हैं, ताकि कोई भी तकलीफ या परेशानी आए तो वो तुरंत मोदी जी के बचाव में खड़े हो जाएं। वैसे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश में जाकर किसी दूसरी कार में बैठते हैं, उससे पहले उनकी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कार में बैठकर कार को अच्छी तरह से चेक करती है, कहीं कार में कोई बम तो नहीं है या फिर कार में कोई डैमेज तो नहीं है। कार पूरी तरह से चेक की जाती है, तभी मोदी जी को उस कार में बैठने की इजाजत मिलती है। मोदी जी जब कभी भी कहीं जाते हैं तो वो बोइंग 777 VIP एयरक्राफ्ट में सफर करते हैं, और कभी कभी मोदी जी पास के इलाकों को कवर करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मोदी जी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं तो उस वक्त उनके साथ 2 डमी हेलीकॉप्टर भी चलते हैं, जो कि उनके किसी जगह पर पहुंचने से पहले सभी चीजों की जांच पड़ताल अच्छे से कर लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी प्लेन में कहीं भी कभी भी नहीं जाते, तब भी इनमें से एक सिक्योरिटी एडिशन हेलीकॉप्टर भी इनके साथ ही जाता है, जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त बाहर निकाला जाता है जब मोदी जी के ऊपर खतरा महसूस होता है। मोदी जी जब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो उसके 1 घंटे पहले ही उसे एयरपोर्ट को नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है, यानी कि मोदी जी के लैंड करने के 1 घंटे पहले से उस जगह पर कोई भी प्लेन लैंड या टेक ऑफ नहीं कर सकता, और ना ही उसके ऊपर से कोई जहाज आ जा सकता है। मोदी इस प्लेन में सफर करते हैं, उसमें एक फुली लोडेड किचन, जिसमें खाने की एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट और सेहतमंद चीजें मौजूद होती हैं। उनके आराम करने के लिए रेस्ट रूम होता है, कपड़े बदलने वगैरह के लिए ड्रेसिंग रूम होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेडिकल रूम भी उसी प्लेन में बना होता है। बाकी टॉयलेट वगैरह तो होता ही है। इन सब के अलावा एक हथियारों का कमरा भी होता है, जिसमें एक से बढ़कर एक भारी भरकम हथियार मौजूद होते हैं, ताकि अगर कोई प्लेन पर हवाई यात्रा के दौरान हमला कर दे तो इन हथियारों की मदद से उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
दोस्तों मोदी जी की सिक्योरिटी के बारे में तो काफी सारी बातें हो गईं। अब जरा इनके खान पान पर भी नजर डाल देते हैं कि आखिर एक दिन में किस तरह का और कैसा खाना खाते हैं, उनके पूरे खाने में कितना खर्चा होता है। तो दोस्तों इनकी दिनचर्या की शुरुआत सुबह 5 बजे उठने से होती है, जिसके बाद ये योगा करते हैं और जब योगा कर लेते हैं तो नहाने धोने के बाद 7 बजे अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं, जिसमें ये पोहा, उपमा जैसी हल्के फुल्के और सेहतमंद चीजें खाना पसंद करते हैं। दोपहर के समय में अपनी सारी मीटिंग अटेंड करने के बाद लंच में मोदी जी बहुत ही हल्का और साधारण सा खाना खाते हैं, जैसे कि दाल चावल या फिर रोटी सब्जी जैसी चीजें। जब वो रात के समय मोदी जी सारा काम कर लेते हैं और खाने बैठते हैं तो ये दाल रोटी और पनीर जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं। इन्हें जलेबी और फाफड़ा बहुत पसंद है और ये अक्सर अपने खाने को बिल्कुल गुजराती स्टाइल में खाते हैं। हालांकि इन्हें गुजराती के अलावा राजस्थानी और पंजाबी खाना भी अच्छा लगता है, यानी कम शब्दों में कहा जाए तो ये बहुत ही सिंपल सा खाना खाते हैं, जैसा कि एक नॉर्मल हिंदुस्तानी खाता है, जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा अगर लगाई जाए तो ये पूरा दिन में 500 रुपए तक का खाना खा लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए सारी चीजें सही तौर पर बनाई जाती हैं, जिसमें काजू, बादाम और देसी घी वगैरह भी इस्तेमाल होता है, जो कि बिल्कुल टॉप क्वालिटी का होता है। और ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री अच्छा और बेहतर खाना नहीं खाएंगे तो भला देश के लोगों तक पेट भर खाना कैसे पहुंचेगा। लेकिन मोदी जी के खाने में एक चीज बहुत जरूरी होती है, उन्हें कोई भी चीज जब खाने के लिए दी जाती है तो उसे पहले टेस्ट करके देखा जाता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, और जब सारी चीजें ठीक होती हैं तभी वो खाना मोदी जी तक पहुंचता है। वैसे दोस्तों मोदी जी की सारी बातें निराली हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये अपने हाथों में उल्टी घड़ी पहनना पसंद करते हैं। पर क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि जहां पूरी दुनिया सीधी घड़ी पहनती है वहीं मोदी जी उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं? असल में इस सवाल का जवाब मोदी जी से खुद अक्षय कुमार ने मांगा था और तब मोदी जी ने उनको बताया था कि वो अक्सर मीटिंग्स में बैठते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी को ये पता चले कि वो घड़ी देख रहे हैं और समय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि घड़ी देखने से सामने वाले को लगता है कि उन्हें बोर कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी ने फैसला किया कि वो हाथ में उल्टी घड़ी पहनेंगे ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो घड़ी देख रहे हैं और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। इस तरह वो बड़ी आसानी से चोरी चुपके घड़ी भी देख लेते हैं। वैसे जब इनकी घड़ी के बारे में इतनी बातें हो गई तो उसकी कीमत भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि इनके पास घड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन है और ये अधिकतर स्विट्जरलैंड की कंपनी मोवाडो की घड़ी पहनना पसंद करते हैं, जिसकी कीमत लाखों में होती है। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी की सच्चाई, जिसमें वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कैसे रहते हैं, हर एक चीज के बारे में हमने आपको बताया। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और आप मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।